नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना दोस्त नीरज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज स्टडी 01 में। उम्मीद करूंगा मेरे सभी भाई बहन मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की आपकी 5वीं क्लास होगी और आपका सपना यूपी पुलिस वर्दी जो है ये लेना है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ भी आपका सपना यूपी पुलिस। जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज़ है, ठीक है। आपका ये री एग्ज़ाम जो है जून के लास्ट में या जुलाई के स्टार्टिंग में होना है। बहुत कम समय आपके पास बचा हुआ है। आप जिस भी चैनल से तैयारी कर रहे हो अपनी तैयारी को और तेज कर दें। मैंने आपसे बोला है आप जहाँ भी तैयारी कर रहे हो, जिस भी बुक से, जिस भी चैनल से वो तैयारी करते रहें, लेकिन डेली आप मेरे को 15 से 20 मिनट दे दें। ये प्रैक्टिस सेट आप डेली ज़रूर लगा लें, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो क्लास को लाइक करेंगे, क्लास को शेयर करेंगे। जो भी मेरे प्यारे बहन भाई आज चैनल पर नए आए हैं, चैनल को बिना देरी किए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन और पर क्लिक कर लें। यदि आप डिटेल में हिंदी, रीजनिंग या यूपी जी के पढ़ना चाहते हैं तो अलग से मैंने क्लास डाल रखी है, वो क्लास आप जरूर देख लें। आपको क्लास लेने की ज़रूरत फिर नहीं पड़ेगी। इस प्रैक्टिस सेट में आपकी सारी चीज़ें होती हैं, चाहे आपकी हिंदी हो, रीजनिंग हो, मैथ हो, जीके हो या यूपी जी के हो, तो एकदम सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से मिलेंगे। और वो क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन हिंदी का होगा। देखो इनमें से कौन सा संज्ञा के भेद हैं। देखो 4 ऑप्शन आपको दिए, इनमें संज्ञा के भेद कौन से हो जाएंगे। देखो जातिवाचक भी होता है, व्यक्तिवाचक भी, भाववाचक भी। तो कौन सा ऑप्शन डी हो जाएगी। ये सारे जो भेद हैं वो संज्ञा के हो जाएंगे। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है, भाववाचक संज्ञा कौन सी है। मैंने अच्छे से आपको संज्ञाएं बता रखी हैं कि कौन सी संज्ञा। देखो लंबाई, लंबा अलग हो जाएगा, लेकिन लंबाई हो जाएगी क्या आपकी भाववाचक संज्ञा। इनमें से कौन सी समूहवाचक संज्ञा है, समूहवाचक जो एक समूह में रहता है वो कौन सी हो जाएगी, समूहवाचक। जैसे सोना नहीं होगा, मिठास नहीं है, लेकिन सभा जो होती है, सभा उसमें क्या होते हैं, ज़्यादा लोग होते हैं, तो क्या समूहवाचक आपकी हो जाएगी। इसमें से लिंग के भेद कौन सा है। देखो लिंग का भेद कौन सा हो जाएगा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसक। ये तीनों जो हैं वो लिंग के भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। खटमल शब्द जेंडर है, मतलब खटमल शब्द जो है इसका जेंडर क्या है, ये मेल है, फीमेल है, क्या है, या उभयलिंगी है। तो खटमल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि खटमल क्या है, तो वो क्या हो जाएगा आपका पुल्लिंग। पुल्लिंग आपका मतलब मेल हो जाएगा। इसमें से कौन सी संज्ञा पुल्लिंग है। गिलास, अदालत, दोनों या इनमें से कोई नहीं। जहां आपको गिलास दिया हुआ है ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा, मतलब आपका मेल हो जाएगा, और अदालत जो है वो आपकी फीमेल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग के बहुत ही बेहतरीन वाले क्वेश्चन जो आपको कहीं नहीं मिलते, वो क्वेश्चन आपको यहाँ मिलते हैं। और वो क्वेश्चन जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप क्वेश्चन का देखते ही अंदाजा लगा रहे होंगे कि कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। बिना देरी किए क्वेश्चन पे जो है जल्दी से लौटेंगे, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है सारा जो खेल होगा वो एक तो टाइमिंग जो है वो बहुत कम मिलती है, ऊपर से आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तभी उसका आंसर लगा पाएंगे। जैसे कि आपने अभी एग्ज़ाम भी दिया है, जो आपका एग्ज़ाम जो है लीक हो गया था, उसमें आपने देखा था रीजनिंग ने कितना ज़्यादा समय ले लिया था। आप इस बार रीजनिंग को ज़्यादा समय नहीं देंगे, क्योंकि आप पहले से ही तैयारी करके जाएंगे। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र ने कहा परीक्षा पत्र वास्तव में कठिन और लंबा था। ये चीज़ें जो दे रखी हैं ये आप बिल्कुल सच मानेंगे इसको, कि परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र ने कहा परीक्षा पत्र वास्तव में कठिन और क्या था, लंबा था। अब देखेंगे निष्कर्ष, निष्कर्ष पढ़ेंगे। निष्कर्ष में हमें क्या दिया हुआ है। छात्र को परिणाम में कम अंक की उम्मीद है। प्रश्न पत्र में बहुत से पाठ्यक्रम से बाहर के प्रश्न थे। जो है आपका प्रश्न पत्र जो है उसमें बहुत से जो प्रश्न थे वो क्या थे, बाहर से। लेकिन ऐसी बात आपसे नहीं कही गई। आपसे कही गई है कि उत्तीर्ण करने वाले छात्रों ने कहा है कि परीक्षा में वास्तव में कठिन और लंबा था। तो पहला जो है ये आपका सही हो जाएगा। और पहला निष्कर्ष जो दे रखा है आपका कौन से में दे रखा है, वो है ऑप्शन नंबर बी में। केवल निष्कर्ष एक जो है वो पालन करता है। क्यों, छात्रों को परिणाम में कम अंक आने की उम्मीद है। कम जो मार्क्स हैं आपके तभी तो आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो था वो काफ़ी लंबा था और काफ़ी हार्ड था। तो क्या होगा उससे, तो आपके नंबर जो है वो कम आएंगे। एक समूह संगीत प्रदर्शन देखने के बाद सतीश ने टिप्पणी की मृणाल ने अच्छा गाया। ठीक है, वो क्या है, उसकी तारीफ कर रहा है कि मृणाल जो है उसने क्या किया है, उसने जो है अच्छा गाया है। ठीक है, चलेंगे निष्कर्ष पे। सतीश ने मृणाल के गायन की प्रशंसा की, बिल्कुल सही बात है, प्रशंसा कर रहा है वो। अन्य सभी गायक ने अच्छी तरह नहीं गाया। ऐसी कोई भी बात इसमें नहीं कही गई है। ठीक है, ऐसी कोई भी जो बात है इसमें नहीं कही गई है, उसने सिर्फ प्रशंसा की है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए। केवल निष्कर्ष एक जो है वो पालन करता है। क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा जिन लोगों का
साक्षरता किया जाएगा वे पूर्व भारतीय क्रिकेट कीपर हैं और वे कोच के पद के लिए उपयुक्त हैं। मतलब जो कोच के लिए सेलेक्ट किए जाएंगे वो भारत के पूर्व क्रिकेटर हैं, ये आपसे क्वेश्चन में कहा गया है। तो अब चलेंगे सीधा निष्कर्ष पे। निष्कर्ष में क्या कह रहा है? निष्कर्ष में आपसे कह रहा है बोर्ड के प्रमुख मानते हैं कि पूर्व क्रिकेट विकेट कीपर कोच के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। बिल्कुल सही बात है। पूर्व क्रिकेट कीपरों के पास पिच पर अधिक अनुभव है। क्यों? उन्होंने कीपरिंग किया तो उनको पिच का बिल्कुल अधिक अनुभव हो जाएगा। तो दोनों निष्कर्ष जो हैं आपके पालन करते हैं। कौन से? दोनों निष्कर्ष आपके पालन करते हैं। देखो, अब भी कोई भी आपका डाउट है तो इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ जाकर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक क्रिकेट मैच में कुल स्कोर का 90% तेज गेंदबाजों द्वारा स्कोर किया गया था। मतलब 90% जो रन बने हैं वो तेज गेंदबाजों के खिलाफ बने हैं, फास्टर। निष्कर्ष, टीम में 90% तेज गेंदबाज हैं। टीम में 90% क्या हैं? तेज गेंदबाज हैं। ठीक है। प्रारंभिक बैट्समैन तेज गेंदबाज थे। प्रारंभिक जो बैट्समैन थे वो क्या थे? तेज आपके गेंदबाज थे। कौन से? तेज। देखो इसमें क्या है, देखो टीम में 90% तेज गेंदबाज से ऐसी बात नहीं कही गई, उसमें कही गई है कि स्कोर का 90% तेज गेंदबाजों के खिलाफ हुआ है। मतलब जो जैसे आपके 10 रन हैं, 10 रन में से 9 रन जो बने हैं वो बने हैं तेज गेंदबाजों के खिलाफ और 1 रन जो बना है वो बना है स्पिनर के खिलाफ। तो ये बात कही गई है। तो इनमें कोई सा भी जो है वो अनुसरण नहीं करता, ना तो एक करता है अनुसरण, ना ही आपका दूसरा जो है वो अनुसरण करता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देख सकते हैं आप, आपके सामने आ चुके हैं मैथ के क्वेश्चन। मैथ की शिकायत आपकी हमेशा से मुझसे रही थी कि भाई आप जो है मैथ नहीं पढ़ाते हैं, तो आपके कहने पर मैं मैथ लेकर आया हूँ। बस आपसे उम्मीद यही करूँगा आप जो है क्लास को सपोर्ट करें, क्योंकि यार बड़ा दुख होता है जब आप क्लास को सपोर्ट नहीं करते, ना ही लाइक करते, ना ही शेयर करते, क्योंकि बहुत मेहनत से मैं आपके लिए क्लास बनाता हूँ और सारी चीज़ कुल मिला के ये है कि मोस्ट वाले क्वेश्चन आपके सामने दिए जाते हैं, वो क्वेश्चन जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप क्लास को बस लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, इतना आपका काम है, बाकी सारा काम मेरा है। ठीक है। ए किसी काम को 40 दिन में, बी उसी काम को 50 दिन में कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर 5 दिन तक काम किया, लेकिन फिर बाद में बी ने काम छोड़ दिया। शेष ए कितने दिनों में काम पूरा करेगा? ठीक है। ए कितने? 40 दिन में और बी कितने? 50 दिन में। देखो ए कितने में? 40 में। बी कितने में? 50 में। ठीक है। दोनों का एलसीएम क्या आएगा आपका? 200 एलसीएम आ जाएगा। 200 आपका एलसीएम आ जाएगा। ये कितने पर जाएगा? 40 से ही जाएगा 5 पर, और ये कितने पर जाएगा? ये जाएगा 4 पर। तो ए की क्षमता 5 आ गई, बी की क्षमता आपकी कितनी? 4 आ गई। ए प्लस बी 5 दिन कार्य करते हैं। 5 4 9, देखो 9 ये हो गया, 5 4 9 ये, और गुणा कितना? 5 करते हैं साथ में 5 दिन। 9 पंजे 45, कितना? 45 काम आपका यहाँ से हो गया। अब क्या करेंगे? 200 था हमारा, 200 में से 45 माइनस करेंगे। 200 में से हम क्या करेंगे? 45 माइनस, तो 155 आपका आ जाएगा। 155 जो है आ जाएगा। ए द्वारा किया गया शेष कार्य। देखो बी ने काम छोड़ दिया, तो कौन सा कर रहा है? ए कर रहा है उस काम को, तो ए से करवा लेंगे काम। ए की क्षमता कितनी है? 5। यहाँ कितनी है आपकी? 155। ठीक है। 5 5 से भाग देंगे, 5 दिया 15, 5 एकम 5, तो 31 आ जाएगा। ए उस कार्य को से इसको 31 दिन में पूरा कर लेगा। ऑप्शन नंबर आपका सी। नेक्स्ट, ए किसी कार्य को 45 दिन में पूरा कर सकता है। वह 30 दिन तक काम करता है, फिर काम छोड़ देता है। देख क्वेश्चन को समझो, 45 दिन में काम को कर देता है, लेकिन 30 दिन काम करता है, उसके बाद काम छोड़ देता है। बी शेष काम को 5 दिन में पूरा करता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? क्वेश्चन ऐसा ही है, बस थोड़ा सा चेंज है, उस चीज़ को आपको समझना है। देखो ए कितने? 45 दिन में। ए कितने? 45। ए कितने में? आपके 45 दिन में। ठीक है। ए का 15 दिन का काम कितना? बी के 5 दिन के काम के बराबर हो जाएगा। ए के 15 दिन का काम देखो कौन सा? देखो यहाँ 30 में 45 में से आपके 30 जाएंगे, कितने बचेंगे? 15। तो 15 का जो काम है आपका, क्या आपका 15 का काम क्या हो जाएगा? 15 ए, मतलब ए के द्वारा 15 ए का जो काम हो जाएगा वो आपके 5 बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है। 5 बी के बराबर आपका हो जाएगा। देखो इसकी क्षमता क्या आ जाएगी? 5 दिया 15, तो ए की क्षमता 1 आ जाएगी और बी की क्षमता आपकी 3 आ जाएगी। ए की क्षमता 1, बी की क्षमता आपकी 3। कुल काम कितना है? देखो कुल काम कितना है आपका? कुल काम कितना है? वो हो जाएगा आपका 45। कुल काम कितना है? 45 है। कुल काम कितना है आपका? 45 गुणा 1 यूनिट।
क्योंकि एक है हमारा। अब वो कह रहा है ना बी अकेला उस काम कितने में करेगा, तो ए करेगा 45 में, ठीक है। ए आपका करेगा कितने में, 45 में। तो बी द्वारा किया गया कार्य, बी द्वारा किया गया कार्य कितना है, वो है 3, तो 3 से भाग दे देंगे। कितने पर जाएगा, ये जाएगा 15 पर, 15 दिया 45, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितने, 15 दिन में बी उसे कर लेगा पूरा। 30 व्यक्ति एक निश्चित काम को प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। 40 व्यक्ति उसी कार्य को प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिनों में पूरा करेंगे। सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं, लेकिन बच्चे इन क्वेश्चनों को छोड़ देते हैं। इसमें आपका MTD का जो फॉर्मूला होता है वही इसमें लगता है, MTD अपॉन W, ठीक है। MT और D और W, ठीक है। ये हो जाएगा M2D2T2 अपॉन W2, ठीक है। M1 कितना, 30 व्यक्ति, कितने आपके हैं, कितने 30 व्यक्ति, देखो 30 कितने 30 व्यक्ति, 30 व्यक्ति और 8 घंटे आपके, 8 घंटे और 15 दिन, ठीक है, 15 दिन अपॉन में कर लेंगे इसको। M2 कितना है आपका, M2 कितना है आपका 40 गुणा 6 गुणा आपको दिन आपको बताने हैं, ठीक है। दिन जो है आपको बताने हैं, 6 पंजे 30, 5 अट्ठे 40, 8 से 8 खत्म, तो बचा कितना आपका, ये बचा कितना आपका 15। तो D2 जो है कितना, D2 आपका बचेगा 15, D2 आपका बचेगा 15 दिन में, ठीक है। 15 दिन कौन से में, ऑप्शन नंबर बी में आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे फटाफट से। यह आपका हो जाएगा, आपके जीके के क्वेश्चन हो जाएंगे। जीके में आपके मैंने साइंस के क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। वैसे इतने क्वेश्चन साइंस के पूछे नहीं जाते, लेकिन जिन क्वेश्चनों की उम्मीद है जो 1-2 क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, वो क्वेश्चन मैंने आज ले लिए हैं। आपके खनिज और स्रोत से देखो, सोडियम हो जाएगा खनिज, इसके स्रोत जो हैं वो हैं साधारण नमक, मछली, मांस, अंडे, दूध। पोटेशियम लगभग सभी पदार्थों में होता है। कैल्शियम जिन बच्चों में कैल्शियम कमी हो जाती है उसके लिए क्या करें, दूध, पनीर, अंडे, चना, हरी सब्जी, अन्न और आपकी मछली। फास्फोरस दूध, पनीर, हरी पत्तियों वाली सब्जी, बाजरा, गिरी, जई, आलू और गुर्दे। आयोडीन मछली, समुद्र, खरपतवार, हरी पत्तियों वाली सब्जी, आयोडीन नमक। मैग्नीशियम सब्जियों में होता है। जस्ता आपका यकृत और मछलियों में। तांबा आपका होता है मांस, मछली, यकृत, अनाज। कोबाल्ट आपका होता है मांस, मछली और जल में। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीजी के क्वेश्चन, ठीक है। नदियों के किनारे बसे शहर, आप पढ़ते हैं ना कि आपके एग्जाम में यूपीजी के का, आपका यूपी का कोई भी एग्जाम हो उसमें पूछा जाता है कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। लेकिन बहुत सारे हो जाएंगे, ये तो आपके बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन मैंने आपके वो लिए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि कोई क्वेश्चन आपका शहरों से पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, तो वो इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। नगर और नदियाँ, ठीक है। आगरा बसा हुआ है यमुना नदी के किनारे। प्रयागराज गंगा यमुना सरस्वती संगम किनारे। कानपुर आपका गंगा नदी। वाराणसी गंगा नदी। गढ़मुक्तेश्वर गंगा नदी। राजघाट गंगा नदी। मिर्जापुर गंगा नदी। हमीरपुर यमुना नदी। अयोध्या सरयू नदी। लखनऊ गोमती नदी। मथुरा यमुना नदी। सोरो गंगा नदी। फरुखाबाद गंगा नदी। और कौशाम्बी आपका हो जाएगी कहाँ, यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आपने उम्मीद करूँगा बहुत ही आनंद लिया होगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको मिले हैं। तो क्लास को लाइक करेंगे मेरे सभी भाई, क्लास को शेयर करेंगे। जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।